ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर आव्यूह के उदाहरण के प्रश्न को अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आव्यूह के टाइप्स देखे थे कि कितने प्रकार के होते हैं और उसमें हम लोगों ने कुछ गुणों के बारे में भी अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। तो आज का जो केवल हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उदाहरण के प्रश्न। 3.3 जो है हमारा उदाहरण के 5 प्रश्न है, इसमें हम लोग को शुरुआत में पढ़ने उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स का पहला जो क्वेश्चन है, उदाहरण के जो फर्स्ट प्रश्न है कि 3 फैक्ट्रियां, थोड़ा सा छोटा है क्योंकि लंबा बड़ा क्वेश्चन था, अपनी किताब में आप देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 1 है 3 फैक्ट्रियां फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। कुछ सूचनाएं दी गई है तो ध्यान से हम लोगों को सूचना देखनी है। फर्स्ट में पुरुष कर्मी की संख्या 30 है, महिला कर्मी की संख्या 25 है। सेकंड में पुरुष कर्मी की संख्या 25, महिला कर्मी 31। थर्ड में पुरुष कर्मी 27 और महिला कर्मी 26। ये हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है। उपयुक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। हम लोग को 3x2 आव्यूह में निरूपित करना है। तो यहाँ पे मैं हल लिख देता हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दी गई सूचना हम लोग उसको 3x2 में लिखना है। तो लिखेंगे दी गई सूचना को 3x2 आव्यूह के रूप में लिखने पर, ठीक है। मैं जनरल हिंदी लिख दे रहा हूं, इतना हिंदी लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ए मान लेते हैं ए 3x2। 3x2 मतलब इसमें कितनी पंक्ति होगी? 3 पंक्ति होगी या 2 स्तंभ होंगे। चलिए देखिए, 3 पंक्ति है। फर्स्ट पंक्ति कितनी है? 30 और 25। दूसरी पंक्ति कितनी है? 25 और कितनी है? 31। और तीसरी पंक्ति है 27 और 26। यह हमारा 3x2 के आव्यूह में लिखा गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, निरूपित कर दिया हम लोगों ने। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन एक और कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह, मतलब थर्ड पंक्ति मतलब ए थर्ड पंक्ति और दूसरा स्तंभ मतलब 32। ए 32 वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? ए 32 किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति कौन है भाई? सेकंड। तीसरी पंक्ति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड ये थर्ड। तीसरी पंक्ति स्तंभ कौन सा? सेकंड नंबर, फर्स्ट, सेकंड, ये वाला और आगे बढ़ाइए, ये वाला और आगे बढ़ाइए तो कौन सा प्राप्त हुआ हमें? प्रविष्टि 26 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? तो क्या प्रकट कर रही है? 26 को प्रकट करती है, ठीक है। या 26 को क्या चाहिए? 26 है, 26 को क्या कर रही है? प्रकट कर रही है। वो भी किस कर्मी की? 26 महिला कर्मी। 26 महिला कर्मी को प्रकट करती है। ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कर रखा है कि आपके पास से कुछ सूचना दी हुई है, उस सूचना के आधार पर सबसे पहले इसको 3x2 आव्यूह के रूप में लिखना है। तो हमने इसको 3x2 आव्यूह के रूप में लिख दिया। 3x2 आव्यूह के रूप में लिखा तो यह हमारा प्राप्त हुआ 30, 25, 25, 31, 27 और 26। और अब हमारे पास 3x3 आव्यूह के रूप में लिख दिया तो आधा क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ,
तीसरी पंक्ति मतलब ये रही तीसरी पंक्ति, और दूसरा स्तंभ ये रहा कि जो परिविष्टि है वो क्या प्रकट कर रही है, इधर से इसको बढ़ाया, इधर से इसको बढ़ाया तो 26 आया। तो यह परिविष्टि क्या प्रकट कर रही है, 26 महिला कर्मी को प्रकट करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। अगर आपके पास अवयव की संख्या 8 दे रखी है तो उसको कोटि बतानी है। तो याद कीजिए, मैंने आपको इससे पहले डिफिनेशन में आपको पढ़ाया था कि अवयव की कोटि क्या होती है। तो कोटि हम लोग कहते हैं पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या के गुणनफल रूप को कोटि कहते हैं। और यदि अगर हम लोग उसको गुणा कर देते हैं तो वो अवयव की संख्या हो जाती है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो अवयव की संख्या हो जाती है। तो आपके पास यहाँ अवयव की संख्या दी हुई है, आपको कोटि बनानी है। तो चलिए सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया क्या है हमारे पास, अवयव की संख्या। अवयव की संख्या बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। हम लोग को इसको क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है, गुणा के रूप में लिखना है। तो 8 का पहले हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं कि 8 का गुणनखंड क्या हो सकता है। तो 1 गुणे 8 हो सकता है, 9th क्लास में पढ़ा देखा आपने। 2 गुणे 4, 4 गुणे 2 और 8 गुणे 1, यह हमें गुणनखंड हमें प्राप्त होगा। अर्थात 8 अवयव का संभावित, चाहे 8 अवयव का चाहे ऐसे लिखे कि संभावित, डायरेक्ट लिखे, संभावित क्रमित युग्म जिनका गुणनफल कितना हो, 8 हो, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 1,8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। सेकंड नंबर 2,4, थर्ड नंबर 4,2, फोर्थ नंबर 8,1, ठीक है। यह हमारे पास संभावित गुणनखंड क्रमिक युग्म निकल गए जिसका गुणनफल कितना है, 8 है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना है, इसलिए 8 अवयव वाले अवयव की संभावित कोटियां, ठीक है। संभावित कोटियां क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट नंबर 1 8 है क्रमिक युग्म में, तो फर्स्ट कोटि क्या हो जाएगी, 1 गुणे 8 हो जाएगी। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर 4 गुणे 2 हो जाएगा। फोर्थ नंबर 8 गुणे 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर, कितनी संभावित कोटियां बन रही है, तो 1 2 3 4। अगर किसी भी अवयव में 8 अवयव हो तो उस 8 अवयव से हम लोग 4 प्रकार के अवयव बना सकते हैं। एक बना सकते हैं 1 गुणे 8 का, 2 गुणे 4 का, 4 गुणे 2 का और 8 गुणे 1 का। यह हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से सॉल्यूशन आप डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उदाहरण नंबर 3। क्या उदाहरण नंबर 3, एक ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए। हमको 3 गुणे 2 अवयव की रचना करना है जिसके अवयव aij इक्वल टू 1/2, ये मोड है, मोड i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। मतलब हमारे पास अवयव जो है 3 गुणे 2 का बनाना है और उसके अवयव का मान हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग जो चीज बनाना है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग को क्या लिखा जाए, तो सबसे पहले अवयव बनाना है 3 गुणे 2 का, तो लिखेंगे 3 गुणे 2 कोटि वाला अवयव, माना कि में कर लेंगे इसको, माना कि 3 गुणे 2 कोटि वाला अवयव A 3 into 2 क्या हो जाएगा भाई, आपको बताया गया था, वो विस्तृत रूप में लिखना। 3 अवयव है
तो तीन वो है पंक्ति है, तो तीन पंक्ति हो गया। कोटि इसमें कितना, दो चाहिए, स्तंभ हो गया। A11, A12, A21, A22, A31, A32 हो गया। 3 गुणे 2 का अवयव हम लोगों ने बना लिया। क्लियर। अब आपके पास सवाल में कह रहा है कि अवयव का मान दे रखा है, तो जिसके अवयव, तो लिखेंगे अवयव क्या दे रखा है भाई, Aij इक्वल टू 1/2 सॉरी मॉड है, मॉड I माइनस 3j फिर मोड। ठीक है। इस अब हमारे पास जो यहाँ पर ये टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा अच्छी तरीके से। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पर Aij। हम लोग यहाँ पे Aij के लिए रख करके इन सभी का मान हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, A11, तो A11 मतलब I का मान 1 और J का मान भी 1। इस मान को हम इसमें पुट करते हैं 1/2 मोड I का मान कितना है 1 माइनस 3 J का मान कितना है 1। देखिए 1 है यहाँ पर 1 1 पुट कर दिया 1/2 मोड 1 माइनस 3 एकम 3 1/2 1 में से 3 गया कितना हो गया माइनस का 2। एक में से 3 गया माइनस का 2। अब माइनस आपको पता होगा कि जब यहाँ पे मोड वाला कोई भी चीज होता है फंक्शन में, तो आप इसके अंदर अगर माइनस का चिन्ह होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस का चिन्ह होगा तो वो प्लस ही रहता है, प्लस में नो चेंज, बट माइनस का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो माइनस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 बटा 2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा मान प्राप्त करेंगे। दूसरा मान हमको क्या प्राप्त करना है, A12 का मान। A12 के लिए 1/2 I का मान यहां पर रखिए, ये देख लीजिए I का मान 1 है माइनस 3 J का मान यहाँ पर 2 है तो 2 रख देंगे बराबर 1/2 I का मान 1 माइनस 3 दूना 6, 6 में 1 में से 6 गया माइनस का 5, और माइनस का 5 को करेंगे तो बाहर निकल जाएगा 5 बट्टा क्या हो जाएगा 2। दूसरा भी हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं A13 1/2। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए और सॉल्व कीजिए, तब तक मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। I का मान 1 सॉरी 13 तो है ही नहीं, 13 नहीं है 21 है 21। I का मान 2 है तो I की जगह हम लोगों ने 2 रख दिया माइनस 3 J का मान 1 है तो J की जगह पे 1 मोड 1/2 2 माइनस 3 एकम 3 1/2 माइनस 1 बाहर निकलेगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार A22 1/2 I का मान 2 माइनस 3 J का मान 2 1/2 2 माइनस 3 दूना 6 1/2 2 में से 6 गया माइनस का 4 माइनस 4 बाहर निकल गया तो प्लस का 4 हो जाएगा 4/2 मतलब 2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा A23 A22 A31 1/2 3 I का मान 3 माइनस 3 गुणे 1 1/2 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। और लास्ट क्या है A32 1/2 A32 हाँ A32 1/2 I का मान 3 माइनस 3 गुणे 2 2 3 माइनस 3 गुना 6 3 में से 6 गया माइनस का 3 मोड में रहेगा बटा 2 माइनस 3 बाहर निकलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो सब दिखाई दे रहा है जी। कंप्लीट है। A11 A12 A21 A22 A31 A32 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। यहाँ तक आप लोगों ने ज्ञात कर लिया। यहाँ नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसके बाद लिखेंगे अतः अभीष्ट अवयव
a 3 गुणे 2 बराबर, चलिए मान भरिए। a 11 का मान कितना आया आपका 1, a 12 का मान 5/2, a 21 का मान 1/2, a 22 का मान 2, a 31 का मान 0, a 32 का मान 3/2। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल का सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, इस टाइप का आपको प्रश्नावली 3.1 में 2-3 सवाल है, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि आज का होमवर्क आपका वही रहेगा कि आप उसको सॉल्व करके देखें। तो ठीक है, समझ में आ चुका होगा आप सभी को। फिर से एक बार बता देना आपको क्या करना है। पहले आपको जितने भी अवयव का कहेगा 3/2 का कहता है तो 3/2 का पहले अवयव बनाइए। अवयव बनाने के बाद से जो आपके पास सवाल में दिया होगा a i j का मान उसको रखिएगा यहाँ, और उसमें आप एक एक करके पुट कीजिएगा। पहला जो है उसको लेके पुट कीजिएगा, दूसरा है उसको रखिएगा, तीसरा रखिएगा, चौथा, इस तरह से जितना भी है सब अवयव को ज्ञात कर लीजिएगा और सब अवयव को आप लोग लास्ट में अतः अभिष्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड नंबर समझ में आ चुका होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग चौथा देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा चौथा जो सवाल है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। उदाहरण का चौथा नंबर जो है यह समानता वाला जो आप लोगों ने पढ़ा था अवयव की समानता, उस पे आधारित क्वेश्चन है। यदि x + 3, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, कुछ बड़ा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके पास, यहाँ डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करके यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें है आपके पास दो अवयव दे रखे हैं, बीच में उसके बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो दोनों अवयव मैं उतार लेता हूँ, ध्यान में करके उतार लेता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है भाई, x + 3 -6, b - 3, z + 4, a - 1, -21, 2y - 7, 0 0, 0 - 6, 2b + 4, 6 - 3, -21, 3y - 2, 2c + 2, 0। ठीक है, हमारे पास दो अवयव है, इसके लिए हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, a b c x y z, ये कुछ चर है, इसका मान हम लोग इसमें से निकाल के ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो अवयव कभी समान तब होंगे जब उनकी कोटि समान होती है। देखिए कोटि भी समान है, 3 × 3 का दोनों है, कोटि समान है, अब बीच में इसलिए बराबर भी दे रखा है, मतलब हमारे पास ये दो अवयव समान अवयव दे रखे हैं। तो जब दो अवयव समान होते हैं तो कोटि बराबर होती है, सेकंड नंबर उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। मैंने आपको लिखवाया था संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत अवयव मतलब क्या होता है, संगत अवयव मतलब इसका फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाले के बराबर होगा, इसका सेकंड वाला इसके सेकंड वाले के बराबर होगा, यही है बराबर। चलिए तो देखते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने का, तुलना करने पर। चलिए करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर x + 3 ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि दो समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो संगत अवयव ये बराबर हो गए, तो x बराबर कितना हो गया, -3। फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। सेकंड नंबर देखिए z + 4 बराबर कितना दे रखा है, z + 4 बराबर इस साइड कितना है 6 है, तो z बराबर 6 - 4, z बराबर कितना आ गया 2, ये भी निकल गया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, चलिए इसको भी घेर देते हैं। 2y - 7 बराबर 3y - 2। चलिए करिए, ये पक्षांतर करना पड़ेगा, y वाले को इस साइड लाना पड़ेगा। 2y - 3y बराबर -2, और ये धरा के प्लस का 7 हो जाएगा। 2 में से 1 गया, 2 में से 3 गया तो माइनस का y, और इसमें से गया तो प्लस का 5, अर्थात y बराबर कितना हो गया, -5। 3 हमें निकल गया, x y z निकल गया, अब बचा a b और c, a b और क्या बचा, c बचा। चलिए a को देखते हैं, a कहाँ है भाई, ये तो दोनों बराबर है, ये है a, मिल गया ये वाला पार्ट है a। चलिए a को देखिए, a - 1 बराबर -3, a बराबर -3 और इधर आके प्लस का 1 हो गया, a बराबर -2। कंप्लीट a भी बराबर हो गया। अब a के बाद किसकी बारी आती है,
जीरो, सॉरी सी की बारी आती है तो सी की बारी यहाँ पर है जीरो और किसके बराबर है, मैं इसको थोड़ा सा घेर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास जगह उधर नहीं है, आपके पास भी जगह नहीं है तो 1 2 3 ऊपर लिखिएगा, फिर 3 को नीचे बना लीजिएगा। ये जीरो किसके बराबर है, जीरो बराबर 2c प्लस 2, तो 2c बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 2, तो c बराबर माइनस 2 बटा 2 बराबर माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा ना। 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हुआ, 2 बटा में आया तो माइनस का 1 हो गया। और लास्ट हमारा कौन सा टॉपिक बच रहा है, बी बच रहा है, ये है बी, ये है बी। चलिए तुलना कर दीजिए, b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, बी वाला इधर आ जाएगा, b माइनस 2b इक्वल टू 4 प्लस 3, b में से ये गया माइनस का b बराबर 4 3 7, b बराबर कितना हो गया, माइनस का 7। अतः हमें x y z और a b c तीनों का मान हमें प्राप्त हो गया। 30,000 रुपए में प्राप्त हुआ, तो हम लोगों ने दोनों को संगत अवयवों की तुलना करके प्राप्त किया। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 4 का आंसर है। लास्ट में अतः में करके लिख दीजिएगा, अतः x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, ये सारे को आप लास्ट में अतः में करके लिख दीजिएगा। तो समझ में आ चुका होगा। तो मैंने आपको जो 2 नियम बताए थे, दोनों नियम याद रखने हैं। पहला कि इसके कोटि बराबर होते हैं, दूसरा संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चौथा नंबर आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम लोग कोई उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। जो अभी हम लोगों ने उदाहरण नंबर 4 देखा था वो भी समानता का था, और ये वाला भी समानता पे आधारित क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से देखिए उदाहरण 5, यदि क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ लिखते भी चलूंगा। यदि सॉल्यूशन मैंने यहाँ डाल दिया, यदि 2a प्लस b, 2a प्लस b, a माइनस 2b, 5c माइनस d और 4c प्लस 3d एक अवयव है हमारे पास, बराबर 4 माइनस 3 11 24 हो, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों अभी आपस में बराबर है हो तो a b c d का मान प्राप्त करना है। मतलब सिंपल सा सवाल है, वही बात कि इसकी पहले कोटि देख लेते हैं, 2 गुणे 2 की, ये भी 2 गुणे 2 की, मतलब बराबर होगा ही निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह दे रखा है, बराबर का चिन्ह है, तो बराबर होना ही है। तो बराबर है तो इसके संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे अभी पीछे वाले टॉपिक में आपने किया था सेम वैसे ही कीजिए। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर। चलिए भाई तुलना करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अच्छी तरीके से। चलिए तो तुलना कीजिए, जल्दी बताइए मुझे तुलना करके। यहाँ क्या है, 2a प्लस b, इधर है 4, ठीक। दूसरा नंबर है a माइनस 2b, यहाँ a b है, यहाँ पे भी a b है, अर्थात अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और ये वाला उतर के नीचे आ जाए दूसरा वाला, और बराबर कितना है -3, तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 2 कैसे, क्योंकि इसमें चर क्या है, a b है, इसमें भी चर a b है, दोनों एक समान है। दूसरी तरफ अगर हम देखें c और d वाले का, तो एक हमारा 5c माइनस d हो जा रहा है बराबर 11, और एक हो जा रहा है 4c प्लस 3d हो जा रहा है बराबर 24। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। तो क्लास 10 तो आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने विलोपन विधि पढ़ा होगा, उस विधि से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हिंदी लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, चलो गुणा करने पर डायरेक्ट लिख दूं, 2a प्लस b ऊपर वाला उतार दूं, ये ऊपर वाला समीकरण एक उतार दिया और ये वाला उतर गया a माइनस 2b बराबर -3। चलिए समीकरण मत लिखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 4 6, ठीक है। ये हो गया, कट गया, माइनस प्लस प्लस ये कट गया, 5b बराबर 10 हो गया, b बराबर आ गया 2, b का मान 1 में रख दीजिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर हिंदी लिख दीजिएगा
एक में रखिएगा तो आपको ए का मान प्राप्त होगा, फिर ए का मान प्राप्त होगा तो ए और बी का निकल गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी आपको बराबर करना होगा, यहाँ से 3 पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 3 आ जाएगा तो ये भी कट जाएगा, इससे सी और डी का मान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात चारों का मान आप लोग विलोपन विधि से प्राप्त कर लेंगे और करने के बाद लिख देंगे अतः ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना। आशा है कि आप सभी अच्छी तरह से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो 5 आपके ये क्वेश्चन अच्छी तरह समाप्त हो गए। इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन से दिया हुआ आपको अच्छी तरह से अपने आप से कीजिएगा। ठीक है, अब बारी आती है होमवर्क की। तो अब होमवर्क आपको क्या दिया जाए, तो होमवर्क में आपको पहले यही है कि आप ये 5 क्वेश्चन को अच्छी तरह पहले बना लीजिएगा। 5 क्वेश्चन अच्छी तरह बन जाए तो इसके बाद जो आपकी किताब में क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 में जो जो क्वेश्चन है आपको उसमें जितना भी आपको अपने आप से आ रहा है उसको बना के रफ कॉपी में देख लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मैं फिर अलग से कल वीडियो में इसके लिए अलग से डालूंगा, अलग से बनवाऊंगा उसको। परंतु आपसे पहले जितना बन जाए, क्योंकि इसी पर इन्हीं 5 पे आधारित आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन्हीं पे आधारित आपको क्वेश्चन है तो आप पहले इसको बना लीजिएगा और उसमें से आपको जो भी बन जाए बना करके मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आशा है कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो आप अच्छी तरीके से इसे लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।